दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिजोरम दौरा रद्द हो गया है। जी हाँ, मिजोरम का दौरा रद्द हो चुका है, जबकि अगले एक हफ्ते में मिजोरम में चुनाव होने हैं। 7 नवंबर को वहां चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग को जो लिस्ट दी गई थी, लिस्ट किनकी कि स्टार प्रचारक कौन होंगे, उन स्टार प्रचारकों के नामों की जो लिस्ट दी गई थी उसमें मोदी जी का नाम पहले नंबर पर था। सवाल फिर इसलिए उठ रहा है कि क्या ये मोदी जी का डर है या फिर कुछ और है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दौरा रद्द आखिर किया क्यों गया। तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश इस खबर में आपको हम करेंगे। आप इस वीडियो को, इस खबर को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। मणिपुर पर हुए जो हमले हैं, मोदी जी को 6 महीने का वक्त बीत गया, अभी तक उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी नहीं टूटी है। 6 महीने का वक्त जो है वो बीत चुका है। मोदी जी मणिपुर गए नहीं अभी तक। अभी इस पूरे मामले को लेकर चुनावी दौरे जो है वो रोक दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे मोदी जी। मिजोरम का दौरा रद्द करने का कारण क्या होगा, इसलिए ये पूछा जा रहा है। कारण ये दोस्तों कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा का बयान सामने आया था हाल ही में। क्या कहा था उन्होंने? मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने मिजोरम आएंगे तो वो उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। जोरमथांगा ने कुछ दिन पहले ही BBC हिंदी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो BJP से हैं और मिजोरम के सभी लोग ईसाई हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों ने मणिपुर में सैकड़ों चर्च जलाए। यहाँ के सभी लोग इस विचार के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहें। मेरे लिए भी ये बेहतर होगा कि मैं अपने अलग मंच पर रहूं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा था दोस्तों कि इस समय BJP के साथ सहानुभूति रखना मेरी पार्टी के लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट ने BJP के साथ गठबंधन किया था क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गठबंधन है ये हमारे उसूलों के भी खिलाफ चला जाएगा तो भी हम इसका साथ देंगे। अब आप सोचिए कि मिजोरम अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जाते दोस्तों, उनको कितना विरोध का सामना करना पड़ता। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। नॉर्थ ईस्ट का राज्य मणिपुर भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, जहां पर BJP की सरकार है, मणिपुर में जो हिंसा हुई वहां से लोग विस्थापित होकर अपने घर छोड़कर मिजोरम में आकर बसने शुरू हो गए और मिजोरम ने उनको जगह भी दी, उनको बसाया। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री मोदी या BJP का कोई बड़ा नेता दोस्तों मिजोरम पहुंचता और वहां रैली करता तो ये हो सकता था, पूरी इसकी संभावना थी कि विरोध होता। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है अभी कि अमित शाह जी जो है मिजोरम का दौरा करेंगे, लेकिन वो कितना कारगर साबित होगा कितना नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मिजोरम में BJP आती है नहीं आती है देखने वाली बात होगी। मिजो नेशनल फ्रंट NDA के साथ केंद्र में है मगर सरकार में, राज्य सरकार में नहीं है। और अगर NDA के साथ केंद्र में है और राज्य में विधानसभा चुनाव के वक्त में इस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो आप इसी से समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव में क्या हालत होगी। क्योंकि केंद्र में दोनों पार्टियां एक साथ हैं मगर राज्य में एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, या आप कह लीजिए कि BJP का साथ देने के लिए अब कोई भी पार्टी, उनकी कोई भी पार्टी दोस्तों तैयार नहीं है। ये BJP के लिए बहुत नुकसानदेह वाली बात है। हालांकि मणिपुर को 180 दिनों से जिस तरीके से भरे मझधार में छोड़ दिया गया है, उसके बाद साथ देगा कोई नहीं देगा, इस पर तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।